आज प्रभु जी ने मथुरा की लीला सुनाई। कृष्ण बलराम मथुरा में पहुँचे। किसका बच्चा शोर कर रहा है? उसको या तो बाहर ले जाइए, शांत करिए। बच्चा शोर नहीं करेगा बिल्कुल। तो मथुरा में कृष्ण बलराम आए हैं और शहर का दर्शन कर रहे हैं और शहर बहुत सजाया गया है। तो रास्ते में चलते चलते सबसे पहले कौन मिलता है? सबसे पहले कौन मिलता है? धोबी मिला। सबसे पहले धोबी मिला, है ना। तो ये धोबी पिछले जन्म में कौन था? पद्म पुराण में बताया गया है कि ये धोबी पिछले जन्म में एक तोता था। कौन था? तोता। भगवान श्री राम का जिस समय अवतार चल रहा था तो तोता था और इसके साथ में एक मैना थी। मैना मतलब तोती। जो स्त्री तोता होती है उसको मैना बोलते हैं। तो तोता मैना का जोड़ा था। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में राम कथा का अभ्यास किया जाता था। रामायण की रचना की थी वाल्मीकि मुनि ने। और सीता जी के दो पुत्र थे, लव कुश। तो नहीं, उस समय तो लव कुश हुए नहीं। वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना बहुत पहले कर दी थी, जिस समय सीता जी बहुत छोटी थी। तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में तोता मैना भी जो है जाते थे और राम कथा सुना करते थे। तो एक बार ये तोता और मैना उड़ते उड़ते जनकपुरी में पहुंच गए। जनकपुरी में सीता महारानी वे जो है अपनी वाटिका में आई अपनी सखियों के साथ और वहाँ की शोभा देख रही। तो उन्होंने देखा कि एक पर्वत के शिखर पर ये तोता और मैना बैठे हुए राम कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो सीता जी का बड़ा मन आकर्षित हुआ कि राम कथा की चर्चा कर रहे हैं और सीता जी की भी बात सुन रहे हैं। राम सीता राम की बात कहते सुनते हैं। और ये तोता लोग नहीं जानते थे कि वो कहाँ पर हैं और यहाँ पर सीता जी हैं। किसका बच्चा शोर करता है? उसको शांत करिए बच्चे को। तो सीता जी जो है बड़ी चकित हो गई कि मेरी चर्चा हो रही यहाँ पर। तो श्री राम के साथ में सीता जी का गुणगान कर रहे हैं वो लोग। सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहा? उधर देख रहे हैं। किसने सुना? कौन बताएगा? सीता जी, आप ध्यान से सुनो ना। कहीं इधर देख रहे, कहीं उधर देख रहे। सीता जी जो है बहुत छोटी अवस्था में है और उनके साथ श्री राम का विवाह होगा। श्री राम का विवाह होगा, श्री राम आएंगे, सीता का जो है वो पाणी ग्रहण करेंगे। अब सीता जी बड़ी चकित हो रही। तो अपनी सखियों से कहा कि इन तोता और मैना को जो है किसी प्रकार से पकड़ लो, क्योंकि मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। तो वैसे तो पक्षी उड़ जाते हैं और बहुत भयभीत रहते हैं। तो सखियों ने किसी प्रकार से उन तोता और मैना को पकड़ लिया और सीता जी के पास लाए। तो बड़े भयभीत थे। सीता जी ने कहा नहीं तुम लोग भयभीत मत हो। मैं तो जानना चाहती हूँ कि तुम जिस सीता और राम की चर्चा कर रहे हो वे सीता और राम कौन है? तो जो है वो बताने लगे कि हम लोग जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाते थे तो सीता राम की कथा होती थी, वो हमने सुना। और हे देवी, आप कौन है जो आप इतना ज़्यादा चकित होकर के पूछ रही हैं सीता राम के बारे में? आप कौन हैं? तो सीता जी बोली कि देखो, जिस सीता की चर्चा तुम लोग कर रहे हो वो सीता मैं ही हूँ। तो बड़े चकित हो गए और प्रणाम किया और थोड़ा जो है भयभीत हो गए। तो सीता जी ने कहा कि देखो, तुम लोग जो है भयभीत मत हो, तुम मेरे जो है महल में रहो और मैं तुम्हारे मुख से सीताराम की कथा सुनूंगी और तुम लोगों को जो है अच्छा भोजन और सब जो है सुविधा दूंगी रहने की। तो
वो पक्षी बोले कि देखो देवी, हम लोग तो पक्षी हैं, हम लोग तो जो है उड़ते फिरते हैं, और ये जो मेरी पत्नी मैना है ये गर्भवती है, तो आप जो है हम लोगों को छोड़ दीजिए। तो सीता जी बोली तोता से कि तोता, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन ये मैना मेरे साथ रहेगी और मुझे राम कथा सुनाएगी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हो। तो जो मैना थी तो वो जो है इस बात से कि मुझे बड़ा बंधन मिल गया, तो उसने जो है श्री राम का नाम लेकर के उसने शरीर छोड़ दिया अपना। तो जो तोता था तो उसने जो है सीता जी को जो है शाप दे दिया कि तुम्हारे कारण जो है मुझे पत्नी का वियोग प्राप्त हुआ है, और अब मैं भी कारण बनूंगा कि तुम्हारा पति से वियोग कराऊंगा। इस प्रकार से तोते ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो वो तोता जो है अगले जन्म में अयोध्या का धोबी बना, क्योंकि सीता जी का जो है उसने जैसा जो है तिरस्कार किया और अनादर किया, उस कारण से उसको नीच धोबी की योनि प्राप्त हुई। और ये जो धोबी है तो वो जो है अब जब श्री राम का विवाह हो गया सीता जी के साथ, इसके बाद फिर श्री राम का वनवास भी हुआ, और वनवास के बाद फिर रावण का वध हुआ, और रावण के वध के बाद जो है श्री राम अयोध्या में आए, राजा बन गए, और श्री राम का राज्य चल रहा है। और श्री राम के जो गुप्तचर हैं ये अलग अलग घरों में जा कर के वो सुनते हैं कि श्री राम के विषय में कौन क्या बोल रहा है। तो सब घरों में श्री राम की चर्चा होती थी। किसका बच्चा है, इसको बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए, बहुत शोर कर रहा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तो श्री राम की जो है चर्चा होती थी। गुप्तचर जो है श्री राम को समाचार देते थे कि हर घर में आपकी प्रशंसा हो रही है। तो एक घर में गुप्तचर गया, तो वो जो धोबी था ये वही धोबी था जिसने सीता जी को शाप दिया था। तो ये धोबी जो है अपने घर में अपनी पत्नी को जो है डांट रहा था कि तुम जो है अपने पिता के घर में रही हो, और तुम जो है 3 दिन से अपने पिता के घर में रही हो, तो अब जो है मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। और जो पिता है वो अपनी पुत्री को भेजने आया था, तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, पिता भी दुखी हो गया, और पत्नी को भी उसने निकाल दिया कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा। और बार बार बोलता था कि मैं राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ, राम जैसा चाहे वो करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। दूसरे के घर में पराए घर में मैं अगर स्त्री रही तो मैं उसको अपने घर में नहीं रखूँगा। इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। और गुप्तचर को पहली बार ये महसूस हुआ कि कोई श्री राम की भी निंदा कर रहा है। और श्री राम को जो है जब सूचना मिली तो श्री राम को जो है फिर बड़ा दुख हुआ, और इसके कारण जो है इसने श्री राम ने सीता का त्याग किया। तो वो धोबी के कारण, एक धोबी के कारण श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा। तो वो जो है जो शाप दिया था सीता जी को तोते ने, वही धोबी ये था। अब श्री राम इस धोबी को दंड देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने दंड नहीं दिया। श्री राम ने धोबी को दंड नहीं दिया, लेकिन यही धोबी जो है चूँकि सीता जी की निंदा की, फिर श्री राम की निंदा की, तो अब अगले जन्म में मथुरा का ये जो है कंस का धोबी बना। और कंस का धोबी बना तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब इसके पास आए और कहा कि भाई तुम्हारे पास कुछ अच्छे वस्त्र हैं, हमें दे दो, हमें पहनना है, तो उसने फिर जो है कृष्ण बलराम को बहुत जो है कठोर शब्दों से
मतलब पुकारा कि तुम लोग जो है ब्रजवासी हो, गौएं चराने वाले हो और राजाओं के वस्त्र पहनने की बड़ी इच्छा हो रही है? तो इस तरह से जाओ, गौएं चराओ तुम। तो इस तरह से जब उसने धोबी ने बढ़ बढ़ के बातें की तो जो है कृष्ण ने एक जो है ऐसे हाथ मारा, उसका सिर कट गया। तो वो धोबी जो है उसको दंड मिला इस बार। पहले सीता की निंदा की, फिर श्री राम की निंदा की और अब कृष्ण बलराम की निंदा कर रहा था, तो उसको जो है फिर दंड मिला। तो धोबी का ये कहानी। अच्छा, धोबी से जो है जब वस्त्र, अब वो सब वस्त्र जो है कंस के वस्त्र थे तो बहुत ढीले ढाले थे। तो जब कृष्ण बलराम ने वस्त्र धारण किए तो बड़े ढीले ढाले थे। तो फिर आगे मार्ग में कौन मिला? दर्जी मिला। तो ये जो दर्जी था, ये बच्चा शोर कर रहा है, इसको क्यों नहीं ले जा रहे बाहर? कौन है? किसका बच्चा है? पूरे मंदिर में चिल्ला रहा है, किसका बच्चा है? तो ये जो दर्जी था, ये जनकपुर का दर्जी था पिछले जन्म में। जब सीता जी का विवाह होने वाला था तो महाराज जनक की आज्ञा से इसको जो है कार्य मिला था राम लक्ष्मण के वस्त्र बनाने का, क्योंकि श्री राम का विवाह होगा, लक्ष्मण जी का विवाह होगा, तो राम लक्ष्मण के वस्त्र बनाने का इसको कार्य मिला था। तो राम लक्ष्मण के वस्त्र जब ये बना रहा था तो अपने मन में सोच रहा था कि मेरी तो इच्छा थी कि श्री राम के और लक्ष्मण के शरीर की पूरी नाप लेकर के मैं वस्त्र बनाता तो मुझे कितना आनंद आता। तो वो जो उसकी इच्छा थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण के उसने वस्त्र बनाए, अपने अंदाजे से बनाए, कोई नाप तो लिया नहीं था। तो वही जो मिथिला का धोबी था, ये फिर मथुरा का धोबी नहीं, दर्जी, तो मथुरा का दर्जी मिला। और इसको फिर जो है अब पूरा मौका मिला। जो कृष्ण बलराम के ढीले ढीले वस्त्र थे उनको जो है उसने काटा और कृष्ण बलराम के जो है नाप ली, हाथों की, पैरों की, कमर की, पीठ की, सब नाप ली और वस्त्र जो है पूरी तरह से फिट कर दिए बना करके। तो ये वो मिथिला का दर्जी था। इसके बाद फिर कौन मिला? सुदामा माली मिला, है ना। तो पिछले जन्म में सुदामा माली, सुदामा माली का तो देखना पड़ेगा कि क्या है। फिर बाद में कुब्जा मिली। जो कुब्जा मिली तो वो पिछले जन्म में श्री राम के अवतार में शूर्पणखा थी। तो शूर्पणखा राक्षसी ये जो है जब राम का दर्शन करती है तो सोचती है मैं इनको पति बनाऊं। तो इसकी पति बनाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो तो श्री राम ने जो उसको जो है ऐसे भरमाया कि लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण जी ने कहा राम के पास जाओ। इस प्रकार से वो सीता को जब खाना चाहती थी तो लक्ष्मण ने उसको कुरूप कर दिया। अब ये शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण को बताती है कि वो वहाँ जो है पंचवटी में ये जो है 2 राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर है राजकुमार, उनके साथ में एक उनकी पत्नी है, वो बहुत सुंदर है। तो रावण तो जो है अपने मन में ही सोच रहा था कि कैसे मैं सीता को हासिल करूं। लेकिन शूर्पणखा ने जो है जब देखा कि रावण तो अब दूसरे चक्कर में पड़ गया और मेरा जो काम है वो कौन करेगा। रावण को तो इस बात की चिंता नहीं थी कि शूर्पणखा जो मेरी बहन है इसको राम पति के रूप में मिले। वो तो सोच रहा है कि सीता को मैं हत्या लूँ। तो फिर जो है शूर्पणखा रावण के पास से आकर के पुष्कर में जा कर के तपस्या करती है और शिव जी को प्रसन्न करती है। तो शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो उनसे वर मांगती है कि श्री राम को मैं पति बनाना चाहती हूँ। तो उनके ही वरदान से ये जो है मथुरा में कुब्जा हुई। चूँकि राक्षसी थी और इसके जो है बड़े अशुभ कर्म थे, इसलिए वो जो है उससे अशुभ दूर नहीं हुए थे। इसलिए कुब्जा जो है, जो कुबड़ी स्त्री होती है, वो इसको शरीर मिला। लेकिन फिर भगवान उसको जो है पति के रूप में प्राप्त होते हैं कुब्जा को। इस प्रकार से
ये जो है मथुरा के जो निवासी थे वो उनका हमने समझा कि किस तरह से ये पिछले जन्म में राम के अवतार में क्या थे। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।